एक एक्सीडेंट में मानसी की पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। अपनी फैमिली को खोने के बाद ना तो मानसी के पास रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही अपनी कॉलेज फीस के लिए पैसे थे। मानसी अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो उसे अपनी बेटी की केयर टेकर की जॉब का ऑफर देती है। मानसी ने कभी पहले ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन उसे पैसों की इतनी जरूरत थी कि वो इस काम के लिए हाँ कह देती है। उसे लगा कि एक छोटी बच्ची का ख्याल रखना कितना ही मुश्किल होगा, इसलिए इस जॉब के लिए वो उस औरत के साथ उसके घर चली जाती है। उस औरत का नाम अश्वनी था और वो उसे अपने पति राजन से मिलाती है। राजन मानसी को बताता है कि उनकी बेटी चल नहीं सकती, इसलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए दिन भर के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है। इस वक्त मानसी की कॉलेज वेकेशन चल रही थी, इसलिए उसे इस जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे लगा कॉलेज शुरू होने से पहले वो इस जॉब से काफी पैसे कमा लेगी और कॉलेज शुरू होते ही वो इस जॉब को छोड़ देगी। और इस जॉब के साथ साथ उसे रहने के लिए जगह भी मिल रही थी, इसलिए वो इस जॉब के लिए हाँ कह देती है और राजन भी उसे इस जॉब के लिए फाइनल कर लेता है। इसके बाद अश्वनी और राजन उसे अपनी बेटी चारू से मिलवाते हैं। मानसी को लगा था कि चारू शायद कोई छोटी बच्ची होगी, लेकिन वो तो उसी की उम्र की एक लड़की है। जैसे ही मानसी चारू के पास जाती है, वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। चारू व्हीलचेयर पे थी और उसका चेहरा एक मखौटे से ढका हुआ था। मानसी हैरानी से अश्वनी और राजन की तरफ देखती है। राजन मानसी को देखते ही समझ जाता है कि वो क्या जानना चाहती है। राजन मानसी को बताता है कि उस एक्सीडेंट में चारू का चेहरा और पैर दोनों खराब हो गए थे। उस एक्सीडेंट में चारू का चेहरा इतनी बुरी तरह से खराब हो गया था कि वो खुद भी अपना चेहरा नहीं देखना चाहती, इसलिए वो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती है। वो मानसी को रहने के लिए अपने घर में एक कमरा भी दे देते हैं। मानसी बहुत अच्छे से चारू का ख्याल रख रही थी। अश्वनी और राजन के ऑफिस जाने के बाद घर में सिर्फ चारू और मानसी ही रह जाते थे। जब भी मानसी चारू के आसपास नहीं होती थी, तब चारू अपनी व्हीलचेयर से उठकर पूरे घर में घुमा करती थी। इसका मतलब कि चारू चल सकती थी। उन लोगों ने मानसी से झूठ कहा था। इस घर में आने के बाद तो मानसी को ऐसा लगा जैसे उसे एक नया परिवार मिल गया है। सब लोग उससे बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। वो लोग उसे इस बात का एहसास नहीं होने देते थे कि वो उनके घर में सिर्फ काम करती है। लेकिन चारू हमेशा चुपचाप रहती थी। उसने कई बार चारू से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन चारू ने कभी उससे बात नहीं की। मानसी रोज रात को खाना खाते ही सो जाती थी। उसे कभी अपने घर में भी इतनी गहरी नींद नहीं आती थी जितने अच्छे से वो यहाँ सोती थी। और उसकी इस अच्छी नींद की वजह थी वो खाना, जिसमें अश्वनी नींद की दवाई मिलाकर उसे देती थी। मानसी के सो जाने के बाद अश्वनी उसके कमरे में आती थी और कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मानसी नोटिस करती है कि उसके हाथ में कुछ निशान बने हुए हैं। उसे लगा शायद उसे किसी चीज से एलर्जी हो गई होगी। ये सोचकर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे बहुत वीकनेस महसूस होती थी। वो अब पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। एक दिन मानसी बिना घर में किसी को बताए अपने फैमिली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बॉडी में खून काफी कम हो गया है, इसीलिए वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। उसकी बाकी की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, जिससे उसकी बीमारी की असली वजह पता चल जाएगी। उसी रात को मानसी के सोने के बाद अश्वनी उसके कमरे में आती है और कहती है बस 3 दिन और तभी मानसी जाग जाती है और देखती है कि अश्वनी उसके सामने इंजेक्शन लेकर खड़ी है। ये क्या कर रही थी आप ही रोज मेरा खून निकालती थी ना? मानसी की आवाज सुनकर राजन भी कमरे में आ जाता है। क्या हो रहा है ये सब? ये मेरा खून निकाल रही थी और पता नहीं पहले ये कितनी बार मेरा खून निकाल चुकी है। ये जाग कैसे गई? आज तूने इसके खाने में नींद की दवाई नहीं मिलाई थी? मिलाई थी, पर पता नहीं ये कैसे जाग गई, क्योंकि मैंने वो खाना खाया ही नहीं था। मानसी, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या आया है रिपोर्ट्स में? तुम्हारे खून में नींद की दवाई मिली है। तुम्हें ये दवाई लेना बंद करना होगा, वरना तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पर मैं कोई नींद की दवाई नहीं लेती डॉक्टर। मानसी, तुम्हारे हाथों में इंजेक्शन के निशान क्यों हैं? इंजेक्शन के निशान? वो इंजेक्शन के निशान नहीं है, वो शायद मुझे किसी चीज से एलर्जी हो गई है। वो कोई एलर्जी नहीं है, इंजेक्शन के निशान हैं। उन निशानों को देखकर लगता है कि तुम काफी टाइम से वो इंजेक्शन लगा रही हो, या फिर कोई उन इंजेक्शन से तुम्हारा खून निकाल रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा पहला शक आप लोगों पर ही गया था, इसलिए आज मैंने खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से आपकी असलियत मेरे सामने आ गई। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ये सब? टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तो हमें सिर्फ तुम्हारा खून चाहिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे आप जैसे पागलों के साथ नहीं रहना। हमारा प्लान पूरा होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तुम इस तरह से हमारा प्लान खराब नहीं कर सकती, और यहाँ से बाहर जाने के बारे में तो सोचना भी मत। वो लोग मानसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानसी उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। कमरे से बाहर निकलते ही मानसी को चारू मिलती है। तुम्हारे माँ बाप पागल हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यहाँ से ना तो तुम जाओगी ना तो मैं। उतने में चारू के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर मानसी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चारू उसे वहीं रोक लेती है। चारू को चलता हुआ देखकर मानसी हैरान हो जाती है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से खून निकालो इसका। खून निकालने के बाद उन्होंने मानसी को एक कमरे में बंद कर दिया। मानसी ने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाई।
2 दिनों तक वो रोज उसका खून निकालते रहे। तीसरे दिन अश्वनी मानसी को एक कमरे में लेकर जाती है। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई पूजा होने वाली है। रिलैक्स मानसी, आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अश्वनी फिर से इंजेक्शन से मानसी का खून निकालती है और उस खून को राजन को दे देती है। राजन कुछ मंत्र पढ़कर उस खून को चारू को दे देता है और चारू उस खून को पी जाती है। इसके बाद चारू अपना मखौटा उतारती है। चारू का चेहरा बहुत भयानक था, जिसे देखते ही मानसी अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या हुआ मानसी, डर लग रहा है मेरे इस चेहरे को देखकर? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस कुछ देर और मानसी, फिर हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। आज तुम्हारा ये चेहरा मुझे मिल जाएगा। ये क्या बोल रही हो तुम? चुड़ैल हूँ मैं, जिसे कभी कोई नहीं मार सकता, पर हर 10 साल बाद मुझे एक नए चेहरे की जरूरत होती है। इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही तो चाहिए था। और तुम्हारी कोई फैमिली भी नहीं है जिसे तुम्हारे गायब होने से कोई फर्क पड़ेगा। कोई तुम्हें यहाँ ढूंढने नहीं आएगा। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। राजन, पूजा शुरू करो। राजन पूजा शुरू करता है और पूजा खत्म होते ही चारू मानसी की तरह दिखने लगती है और मानसी उसी वक्त उनके सामने मर जाती है। और मानसी के मरने के बाद चारू मानसी के चेहरे के साथ एक नई जिंदगी जीना शुरू करती है।